चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया क्लास में। उसके वीडियोस भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख के हेल्प ले सकते हो। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ही एडवांस पार्ट पे हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, फिर वो चाहे आईआईटी हो, चाहे कैट का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का, चाहे बैंक पीओ का, चाहे एसएससी का, हर एग्जाम में यूज होने वाला टॉपिक है। 11th 12th इवन 10th के सिलेबस में भी प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन है। तो यानी ये हमेशा काम में आने वाला चैप्टर है। और प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल लॉजिकल चैप्टर है। कहीं पे मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज नहीं करना, टोटल लॉजिक है। और प्रोबेबिलिटी का मतलब है अनुमान करना, एक्सपेक्टेशन के हम क्या, जैसे क्वाइन को थ्रो करने पे क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है, पहले हम उनकी बात करते हैं। नंबर 1 बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट होता है एंड ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी सम वेल डिफाइंड आउटकम्स का मतलब है कि प्री डिसाइडेड आउटकम्स होने चाहिए। जैसे क्वाइन को थ्रो करने पर हेड या टेल आएगा, डाइस को थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आएगा। यानी जो आउटकम्स वेल डिफाइंड हो उन्हीं को हम एक्सपेरिमेंट में कंसीडर करेंगे प्रोबेबिलिटी में। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। प्लेइंग कार्ड को हम बात करें तो 52 प्लेइंग कार्ड, हमें आउटकम्स पहले से पता है कि या तो वो इक्का होगा या बेगम होगी या जैक होगा या 10 होगा, लाइक दिस। उसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है समझिए। हम रैंडम वर्ड बहुत यूज करते हैं, रैंडमली मतलब अचानक। तो एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, सारे आउटकम्स आपको पता है। एंड द एग्जैक्ट आउटपुट कैन नॉट बी प्री डिसाइडेड। आपको ये तो पता है कि डाइस को थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 6 आएगा, बट आप ये नहीं बोल सकते थ्रो करने के बाद कि 5 भी आएगा या 4 ही आएगा। प्री डिसाइडेड आउटकम्स नहीं हो सकते रैंडम एक्सपेरिमेंट में। अब कोई आप ऐसा डाइस ले लो जिसके ऑल 6 फेसेस पर सपोज आप 1 1 1 1 कर दें या 6 6 कर दें, तो ये प्री डिसाइडेड आउटकम हो गया। आप थ्रो करोगे 6 ही आएगा। आपने 2 कॉइन लिए और दोनों कॉइन को पेस्ट कर दिया, दोनों फेसेस पर हेड है, आपने थ्रो किया हेड ही आएगा। ये प्री डिसाइडेड आउटकम है। प्रोबेबिलिटी में ऐसी बात नहीं करेंगे हम। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आउटकम्स के बारे में पता होगा बट एग्जैक्ट आउटपुट कैन नॉट बी प्री डिसाइडेड इन एडवांस। आप पहले से उसके बारे में नहीं बोल सकते, इज कॉल्ड आ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं सैंपल स्पेस की। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। सैंपल स्पेस मतलब व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन द सेट एस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। या हम सिंपल वर्ड में बोले सैंपल स्पेस की डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ, फिर से सुनिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सपोज आपने एक सिंगल क्वाइन, ऐसे डिनोट करते हैं, सिंगल क्वाइन थ्रो की तो सैंपल स्पेस होंगे हेड एंड टेल। जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। सपोज मैं 2 क्वाइन को थ्रो करूं तो सैंपल स्पेस होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। सपोज मैं आपसे बोलूं एक डाइस को थ्रो करूं, सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो सेट की बात करिए, कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाया, जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसके कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी में अगर हमें सैंपल स्पेस में कंफ्यूजन है तो हम क्वेश्चन कभी राइट नहीं कर सकते, बिकॉज अभी हम इसके बाद जब फॉर्मूले पे आएंगे तो फॉर्मूला होता ही है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस और सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम। सपोज मैं आपसे बोलूं 3 क्वाइंस को थ्रो करना है तो एक क्वाइन के रिजल्ट 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो ये 8 होंगे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और लाइक दिस। यानी जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। किसी मैच की बात करें, विन, लॉस, ड्रॉ, टाई। सपोज आपके रिजल्ट की बात करें तो आप या तो पास होंगे या फेल होंगे। और इलैबोरेट करें हम कि और क्या क्या हो सकता है, तो आप फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं, सेकंड डिवीजन आ सकते हैं, थर्ड डिवीजन आ सकते हैं,
सप्लीमेंट्री आ सकती है, पास हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, लाइक दिस। यानी सैंपल स्पेस का मतलब हुआ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और पॉसिबल आउटकम्स हमें पहले से पता होना चाहिए, उन्हीं को हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते भी हैं। तो ये हुआ सैंपल स्पेस। नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट की। इवेंट होता है एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। मतलब सैंपल स्पेस का ही सबसेट होगा। कोई भी जो घटना होगी, जैसे कॉइन को जब तक नहीं फेंका है जब तक हेड या टेल आ सकता है, पर जैसे ही फेंका और सपोज हेड आया, ये एक घटना हुई, ये एक इवेंट हुआ। दिस इज पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे ये मैंने लिखा हेड टेल, आपने थ्रो किया, सपोज इवेंट है हेड। इवेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो भी कभी घटना होगी वो सैंपल स्पेस के होगा। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि हमें हर चीज के बारे में जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें पता होता है कि क्या क्या रिजल्ट आते हैं। अब उन्हीं रिजल्ट में से कोई एक रिजल्ट आएगा। आपने एग्जाम दिया, आप पास होंगे या फेल, ये हमें पहले से पता। अगर आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया तो आप पास होंगे, नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे। यानी प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि हमें हर कई चीजों के बारे में पता होता है। किसी के लिए हम मेंटली तैयार होते हैं, किसी के लिए नहीं होते हैं। तो सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और इवेंट मतलब एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सपोज आपने डाइस थ्रो की 1 2 3 4 5 6, आपने कहा सर इवेंट है प्राइम नंबर, दिस इज 2 3 5 सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आपने कहा सर इवेंट है इवन नंबर 2 4 6 सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यानी कोई भी इवेंट जो होगा वो ऑलवेज रिमेंबर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ही होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है जो मैं आपको बताता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। यानी probability of happening is equal to favorable cases upon favorable cases plus unfavorable cases। यानी नीचे नंबर ऑफ टोटल केसेस का मतलब है जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं टोटल केसेस। वो फेवरेबल और अनफेवरेबल केसेस होगा, और न्यूमरेटर इज ऑलवेज फेवरेबल केस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग बोला जाए तो आप बोलेंगे अनफेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस प्लस अनफेवरेबल केसेस। इसलिए कभी भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। हैपनिंग को अगर सिंगल इवेंट है तो नॉर्मली P, नॉट हैपनिंग को Q से डिनोट करते हैं, P + Q = 1। या तो कोई इवेंट होगा या नहीं होगा इसकी श्योरिटी है। क्वाइन को थ्रो करने पे हेड आए या ना आए ये श्योर बात है। डाइस को थ्रो करने पे 1 आए और 1 ना आए ये बिल्कुल श्योर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग का सिंपल वर्ड में फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस, और फेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस प्लस अनफेवरेबल केसेस। ये सिंगल फॉर्मूला आपको हर तरह के क्वेश्चन करवा देगा। अब प्रोबेबिलिटी में और भी कई सारे फॉर्मूले मिलेंगे, पर अगर आप फेवरेबल केसेस विदाउट फॉर्मूला निकाल सकते हैं और फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल टोटल केसेस भी विदाउट फॉर्मूले निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड। टोटल केसेस तो निकल जाएंगे, और याद रखिए इसमें परमुटेशन भी यूज होता है और कॉम्बिनेशन भी, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। जब भी हम बोलेंगे सिलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन यूज होगा, ड्रॉ करना है कॉम्बिनेशन होगा। जब भी अरेंज करने की बात आएगी तो परमुटेशन यूज होगा। अभी हम एक एक टाइप कवर करेंगे। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रोबेबिलिटी को पढ़ना है, क्योंकि अगर एक बार आपने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लिया फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑर्डर क्या रखेंगे हम, जैसे हम कंसेप्ट ऑफ कॉइन, कंसेप्ट ऑफ डाइज, कंसेप्ट ऑफ नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन प्लेइंग कार्ड, प्रॉब्लम ऑन चेस बोर्ड, प्रॉब्लम ऑन बॉल्स, इस तरह के एक एक टाइप कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे टाइप होते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। काफी लंबा चैप्टर है, इसे हम आराम से ही कवर करेंगे। सारा पोर्शन कवर होने के बाद आप प्रोबेबिलिटी का कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए।